नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस की महाभारत थम नहीं रही है। जैसे तैसे कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई थी। असंतुष्ट और गांधी परिवार दोनों आपस में मेल मिलाप की कोशिश कर रहा था। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल की पतंग कटी हुई थी। इसी बीच में दिग्विजय सिंह ने बम फोड़ दिया है और उन्होंने ठिकरा फोड़ा है राहुल गांधी पे। कहने को तो एक तरफ वो गांधी परिवार के पैरोकार हैं, उनके लॉयल हैं, और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि सोनिया गांधी गद्दी संभालती रहें और यदि वो छोड़ती हैं तो राहुल गांधी अध्यक्ष बने। चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इसी बीच में एक चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि दरअसल झगड़े और विद्रोह के कारण राहुल गांधी हैं। जब उन्होंने अध्यक्ष का पद छोड़ा था और सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट बनी थी, झगड़े की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी, क्योंकि उन्होंने पद तो छोड़ दिया लेकिन पार्टी से अपना नियंत्रण नहीं छोड़ा। दिग्विजय सिंह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह के बारे में आप जानते ही होंगे। किसी समय वो राहुल गांधी के गुरु कहा जाया करते थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनको सिखाते थे वो। लेकिन धीरे धीरे बताते ये हैं कि दिग्विजय सिंह अपनी गतिविधियों की वजह से राहुल गांधी से दूर होते चले गए और अब भी वो बूढ़ी ब्रिगेड में वो भी शामिल हो गए हैं। लेकिन वो बैलेंस बना करके चलते हैं। जब ये पूरा प्रकरण हुआ तो कमलनाथ और उन्होंने बयान दिया था और गांधी परिवार के फेवर में बयान दिया था, ट्वीट भी किया था। लेकिन अब जो वो बात कह रहे हैं वो सीधा सीधा राहुल गांधी पे अटैक है। दरअसल जो चिट्ठी लिखी गई, 23 नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी, जिसके अगुआ राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल रहे, वो चिट्ठी सोनिया गांधी पे कम राहुल गांधी पे ज़्यादा वार है। क्योंकि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बातचीत चल रही है। उन्होंने वो उठा दिया कि एक्टिव एंड विजिबल प्रेसिडेंट होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक चुनाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो ये जो बात उन्होंने उठाई तो माना गया कि ये सीधा राहुल गांधी पे वार है। चूंकि सोनिया गांधी उस समय बीमार थी, उसी समय वो चिट्ठी लिखी गई, राजस्थान का विद्रोह उसी समय चल रहा था, इसलिए सोनिया गांधी पे भी वार माना गया। सोनिया गांधी हर हाल में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहती हैं दोबारा, और जो अब अधिवेशन की बात की जा रही है संभवतः उसमें उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन बूढ़ी ब्रिगेड को इस बात की आशंका है कि राहुल गांधी फिर से बनेंगे तो वो लोग किनारे कर दिए जाएंगे। आपको याद होगा जनार्दन द्विवेदी किनारे हो गए और बहुत सारे नेता उनके बनते ही किनारे अपने को महसूस करने लगते हैं। यही वजह रही कि राहुल गांधी एक तरह से जब अध्यक्ष नहीं बने थे तब और बन जाने के बाद भी बूढ़ी ब्रिगेड से वो खफा रहे। बीच में उनका बयान मां के कहने पे ये आया था कि बैलेंस बना करके चलेंगे, लेकिन बैलेंस बना नहीं, क्योंकि जनरेशनल गैप है। सोच में अंतर है। राहुल गांधी फास्ट चलना चाहते हैं। उन्होंने चुनाव का प्रयोग किया था, जितने उनके यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें वो कितना सफल रहा कितना सफल नहीं रहा वो बाद की बात है। प्रवक्ताओं के लिए परीक्षा भी ली गई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो प्रयोग करना चाहते हैं, वो युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। यही वजह है मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजीव सातव, जितेंद्र सिंह, अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला सब इसी ग्रुप के माने जाते हैं। लेकिन उधर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ हैं उनकी, इसलिए वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लिहाजा पहले से ही वो वार करने लगे हैं और उसी वार का ये नतीजा है झगड़ा। तो ये झगड़ा फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। दिग्विजय सिंह ने तो एक तरह से आग में घी डाल दिया है कि जो राहुल गांधी के खिलाफ वो लोग बात नहीं बोल पाए, अब उन्होंने बात ये बोल दी है कि पूरी झगड़े की जड़ में या असंतोष की जड़ में जो है राहुल गांधी है। और कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग में राहुल गांधी ही हमलावर हुए थे। गुलाम नबी आज़ाद ने जब पहले चिट्ठी पढ़ ली और सोनिया गांधी ने अपना नोट पढ़वा लिया, उसके बाद जब उनकी बारी आई तो, और बताया ये जा रहा है कि उन्होंने बोला था कि चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर के और बीजेपी से मिली भगत को लेकर के, लेकिन बाद में इस बात का खंडन कर दिया गया कि नहीं, बीजेपी से मिली भगत की इन नेताओं की बातचीत उन्होंने नहीं बोली थी। इसका खंडन गुलाम नबी आज़ाद ने भी कर दिया और खुद कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट ये कहते हुए हटाया कि राहुल गांधी का फ़ोन आया था कि मैंने ऐसा नहीं बोला है। खैर, लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान के बाद झगड़ा और बढ़ने वाला है, न कि कम होने वाला है। दिग्विजय सिंह ने जो भी सोच के बोला हो, उनकी बोलने की आदत है। एक तरफ वो गांधी परिवार के लाल दिखना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो झगड़े को बढ़ाना भी चाहते हैं, क्योंकि वो भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।